नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। चाकली आयलम्मा जयंती के अवसर पर निचले टैंक बॉन्ड में गवर्नर ने प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी। हालांकि राज्य सरकार आधिकारिक तौर पर चाकली आयलम्मा जयंती समारोह का आयोजन कर रही है। राज्यपाल को सरकारी समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। गवर्नर तमिलिसाई फ्लोरल ने टैंक बॉन्ड में चाकली आयलम्मा की प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी। गवर्नर तमिलिसाई ने कहा है कि चाकली आयलम्मा एक महान व्यक्ति थे जो निजाम, नवाब और जमींदारों के खिलाफ लड़े थे। गवर्नर तमिलिसाई ने कहा है कि पीड़ित लोगों के लिए एक विशाल लड़ाई लड़ी थी जो चाकली आयलम्मा थी, जिन्होंने अपने प्राणों की त्याग किया। Chakali Ailamma, she was a women leader and she fought against the Jamindars and the Nizams. When women empowerment was a dream, even during that time, she fought for the welfare of the people, and having her as role model, so many people came forward to fight against Jamindars and the Nizams. So I salute her for her braveness and as a woman, a revolutionary attitude, and she was fighting for the welfare of the people. I really appreciate her service, sacrifice, and I am proud to pay homage to her. 2 अक्टूबर को गांधी अस्पताल के सामने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने प्रतिमा के लिए व्यवस्थाओं की जांच की। गांधी प्रतिमा का काम बंसीलाल पेट स्क्वायर वॉक में किया जा रहा है। विकास कार्य की जांच की गई। मंत्रियों का निरीक्षण मंत्री तलसानी और नगर पालिका अधिकारी अरविंद कुमार द्वारा किया गया। मंत्री ने अधिकारियों को प्रतिमा के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। मंत्री केटीआर, सबिता इंदिरा रेड्डी और श्रीनिवास गौड़ ने शोक संतप्त एमएलए जोगू रमन्ना से मुलाकात की। उल्लेखनीय है कि आदिलाबाद जिले के जैनथ मंडल दीपागुड़ा में जोगू रमन्ना की माता का निधन हो गया। जोगू रमन्ना के माता को मंत्रियों ने श्रद्धांजलि दी। मंत्री केटीआर ने आदिलाबाद में बीजीएन डेटा सॉल्यूशंस का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने निर्मल में बांसरा ट्रिपल का दौरा किया और छात्रों के साथ मुलाकात की। हाल ही में छात्रों ने अपनी समस्याओं के बारे में चिंता जताई है। मंत्री सबिता इंदिरा रेड्डी ने समस्याओं को हल करने का वादा किया था। सबिता इंदिरा रेड्डी केटीआर के साथ मौजूद थी। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि एलम्मा महिलाओं की चेतना और आत्म आस्तिकता का प्रतीक है। सीएम केसीआर ने आधिकारिक तौर पर चाकली आयलम्मा जयंती समारोह को व्यवस्थित करने का फैसला किया है। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि चाकली आयलम्मा जयंती समारोह सरकारी कार्यालयों में आयोजित किया गया। चोटुप्पल के लिंगोटम में विधायक इटेला राजेंद्र और मुनुगोडु भाजपा के उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी के गांव में आयलम्मा की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने आयलम्मा की प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी। इटेला ने कहा है कि बलिदान का उपनाम चाकली आयलम्मा है। जो लोग अपने लिए जीते हैं उनकी जिंदगी कुत्ते से भी बदतर होती है। जो लोग दूसरों के लिए रहते हैं वे हिमालय से बेहतर है। जो लोग समाज के लिए रहते हैं उनके पास हमेशा मानवता होगी। आने वाली पीढ़ियों के लिए आयलम्मा के बलिदान को याद कर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। संगारेड्डी के विधायक जग्गा रेड्डी का कहना था कि शर्मिला एक भाजपा की तीर है। वाईएस कांग्रेस नेता थे। कांग्रेस का अर्थ है वाईएस जग्गा रेड्डी। बीजेपी और मोदी को शर्मिला क्यों कुछ नहीं कहती है। जग्गा रेड्डी ने कहा है कि आंध्रा वोटों को विभाजित करने के लिए शर्मिला को मैदान में उतारा गया है। वाईएस विजयम्मा भी भाजपा दिशा में काम कर रही है। अब जाके ये पूछना था कि संगारेड्डी पब्लिक मीटिंग में बीजेपी गवर्नमेंट को पहला पूछना क्या बोल के, भाई यहाँ मैं पब्लिक मीटिंग में हूँ, यहाँ लोगों को पेट्रोल का रेट्स बढ़ा दिए, डीजल का रेट बढ़ा दिए और गैस का रेट बढ़ा दिए। यहाँ के पब्लिक बहुत तकलीफ में है और क्या ये साल को 2 करोड़ बच्चों को जॉब्स दे तो बोल के बोले हैं और वो जो काला धन है विदेशों में वो लाके हर गरीब को 15 लाख दे तो बोल के आप बोले हैं। इसके लिए आप बात करना
संगारेड्डी मीटिंग में इसके लिए बात करे तो वो पब्लिक को अरे भाई हमारे लिए बात कर रही बोल के कुछ सोचने में रखते वो लोग। आप जाते जाते इस जग्गारेड्डी में आप कौन सा पार्टी में है, मेरे कौन सा पार्टी में है क्या नहीं मालूम, ये बातें पूरे बेकार बातें बात करें। ठीक है, मैं ये बात बोलना पार्टियां चेंज करना आजकल बड़े बड़े लोग भी करें। हम राजशेखर रेड्डी को भी हम चाहते हैं बहुत, मगर आप मेरे ऊपर एक बात निकाले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपका बाप भी राजशेखर रेड्डी साहब भी कांग्रेस में थे, बाद में रेड्डी कांग्रेस में जाके फिर आए, एक बार पार्टी बदले राजशेखर रेड्डी साहब भी। ऐसे बात भी तुम एक बार सोच लेना कि अरे हमारे बाप भी एक बार पार्टी चेंज करा, ये बात जग्गा रेड्डी को बोलना नहीं बोलना वो सोच के बात करना था। हम राजशेखर रेड्डी साहब को चाहते हैं, हमारा वो लीडर है, कांग्रेस का लीडर है, मगर आप खुद हमारे से लोगों के ऊपर बात करके आपका बाप के ऊपर हमारे से गालियाँ दिला रहे। आपका राजशेखर रेड्डी साहब का वारस है, ठीक है, बाप के नाम के बचा लो, पर हमारे ऊपर कुछ बातचीत करके राजशेखर रेड्डी के ऊपर गालियाँ देने का कोशिश मत कर लो। जो आम पब्लिक परेशान में है वो लोगों के लिए लड़ो। आप पाद यात्रा किसके लिए कर रहे हैं? आप जाके उन्हें वो लीडर कहाँ से हो जा रहा है, ये लीडर क्या कर रहा है, इन्हें क्या कर रहा है, ये ठीक बात नहीं होता। बात ये करना है कि हम गरीब पब्लिक के लिए हम यहाँ के गवर्नमेंट को वहाँ के गवर्नमेंट को क्या पूछना क्या दिलाना, उसके लिए बात करो। जब भी सभी लड़कियां बतकुमा के लिए तत्पर है, बतकुमा की शहर और गांव में धूम है। बतकुमा महोत्सव तेलंगाना संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। बतकुमा ने रंगारेड्डी जिले में नागोल मारुति नगर श्री क्रिप अपार्टमेंट में मनाया। नागोल मारुति नगर श्री क्रिप अपार्टमेंट्स में फ्लावर बतकुमा फेस्टिवल मनाया गया। निजामपेट और गाजुला रामारम में बतकुमा फेस्टिवल आयोजित किया गया था। स्थानीय लोगों ने कहा है कि बतकुमा तेलंगाना संस्कृति का प्रतीक है। त्योहार के पहले दिन बड़ी संख्या में बच्चों, बड़ों और महिलाओं ने विभिन्न स्थानों पर आयोजित एंगिली पुला बतकुमा त्योहारों में भाग लिया। बतकुमा समारोह में एसोसिएशन कॉलोनी बुजुर्गों, उपनिवेशवादियों, महिलाओं, बच्चों और अन्य लोगों के सदस्यों ने भाग लिया। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर अंबरपेट महंकाली देवस्थानम समिति ने पहला दिन माता के पूजा का आयोजन किया। इस अवसर पर मंदिर की शेष सजावट की गई। बड़ी संख्या में भक्तों ने विशेष पूजा में भाग लिया। कांग्रेस टीपीसीसी सचिव सांबुला श्रीकांत गौड़, अंबरपेट डिवीजन कॉर्पोरेटर विजय कुमार गौड़, टेबल कमेटी के अध्यक्ष साथी बाबू गौड़, उपाध्यक्ष पांजाला श्रीधर गौड़, महासचिव मोरा श्रीरामलु मुदिराज, सचिव आदि शामिल थे। सरकार ने तेलंगाना के उद्भव के बाद से कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए 36,890 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। जब तक एक अलग राज्य का गठन किया गया, तब तक बिजली की आपूर्ति 3 घंटे दिन में और 3 घंटे रात में की जाती थी। सीएम केसीआर ने राज्य के भीतर किसानों के लिए 9 घंटों की बिजली योजना बनाई। 1 जनवरी 2018 से किसानों की वर्तमान कठिनाई को पूरा करने के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है। 7.93 लाख नए कनेक्शन जारी करने के साथ राज्य में कृषि कनेक्शन की कुल संख्या बढ़कर 26.96 लाख हो गई है। सरकार ने राज्य के बिजली क्षेत्र की प्रगति पर रविवार को एक रिपोर्ट में कहा, सरकार ने भविष्य में 80% डिफॉल्ट मिलों में मिलिंग के लिए अनाज नहीं देने का फैसला किया है। सरकार हर साल बिना श्रम के लाखों मीट्रिक टन अनाज एकत्र कर मिलरों को दे रही है, जबकि मिलर समय पर कस्टम मिलिंग CMR कर FCI को सौंपने में विफल रही है। इससे राज्य सरकार ने बरसात के दिनों में राज्य में मिलों के बजाय पड़ोसी राज्यों के मिलों को भेजने का फैसला किया है। नागरिक मामलों के मंत्री गांगुला कमलाकर, आयुक्त अनिल कुमार और अन्य अधिकारियों ने इस मामले पर मुलाकात की और चर्चा की। वर्तमान में राज्य में लगभग 3,000 चावल मिलों में 75 लाख मैट्रिक टन अनाज भंडारण है। पिछले बरसात के मौसम में 60% CMR पूरा नहीं किया है। 47 लाख मैट्रिक टन में से अब तक 30 लाख मैट्रिक टन धान का CMR नहीं हो पाया है। अनाज भंडारे में 25 लाख मैट्रिक टन से अधिक धान है।
पिछले रबी में एकत्र किए गए अनाज के 50 लाख मीट्रिक टन भी है। कल रात उप्पल के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी T20 मैच में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 विकेट से मैच जीत लिया। मैच देखने के लिए शहर भर के प्रशंसकों उप्पल स्टेडियम में आ जुटे। हैदराबाद मेट्रो ने अपनी सुविधा के लिए कल रात विशेष यात्राओं की मेजबानी की। यह पहले ही घोषणा कर चुका था कि ट्रेनें रात में 1 बजे तक उपलब्ध होंगी। प्रशंसकों ने इस अवसर का फायदा उठाया है। उप्पल की ओर जाने वाली मेट्रो ट्रेनों में दोपहर से भीड़ थी। मैच शुरू होने के 3 घंटे पहले मेट्रो ट्रेन यात्रियों से खचाखच भर गया। मेट्रो स्टेशन विशेष रूप से शाम 4 से 6 बजे के बीच लोकप्रिय हो गया। मैच पूरा होने के बाद वही स्थिति रात 11 बजे से 1 बजे तक दिखाई दी। कल 3.5 मिलियन लोगों ने एलबी नगर, मियापुर और नागौल रायदुर्गम मार्गों पर यात्रा की। प्रजा शांति पार्टी अध्यक्ष के पॉल ने मुनुगोडु निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को छप्पर फाड़ आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव में यदि प्रजा शांति पार्टी को चुनाव जिताया जाता है तो वे संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के साथ एक कॉरपोरेट लेवल स्कूल स्थापित करेंगे। पॉल ने कल बैठक में 59वां जन्मदिन का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने अमेरिका जाने के लिए 59 लोगों के लिए एक वीजा लकी तैयार की। उन्होंने कहा है कि ड्रॉ विजेताओं को अमेरिका भेजेंगे। आर्थिक रूप से बेहतर राज्य की स्थिति को बदतर बनाने का श्रेय तेरास को जाता है। टीआरएस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि यदि उनके पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीतता है तो अमेरिका के सहयोग से एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण करेंगे। इस कार्यक्रम में सार्वजनिक गायक गदर भी मौजूद थे। रंगारेड्डी जिले के शाद नगर पालिका के तहत सोलीपुर के उपनगर में पानी के गड्ढे में गिर जाने से 3 बच्चों की मौत हो गई। शादनगर टाउन के अक्षित गौड़, फरीद और फरीन खेलने के लिए बाहर गए थे। इसी दौरान तीनों बच्चे खेलते खेलते दुर्घटनावश गड्ढे में गिर गए। बाद में तैरकों की सहायता से तीनों बच्चों के शव को गड्ढे से निकाला गया। मृतक बच्चों की उम्र 10 साल के भीतर है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है। गोवा ड्रग्स केस में हैदराबाद और गोवा पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। हैदराबाद पुलिस ने मामले के सिलसिले में प्रमुख आरोपी डिसूजा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। अब एडविन की गिरफ्तारी को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। हैदराबाद पुलिस ने एडविन की गिरफ्तारी पर गोवा पुलिस से संपर्क किया है। हैदराबाद पुलिस वहां गई जहां एडविन रह रहा था। हालांकि उनके अनुयायियों ने पुलिस को सूचना दी कि एडविन कोविड से पीड़ित है। उन्होंने हैदराबाद पुलिस को इस संबंध में रिपोर्ट भी दिखाई। पुलिस प्रयोगशाला में जाकर सत्यापित किया। हैदराबाद पुलिस ने जब गोवा पुलिस को इस बारे में सूचित किया तो गोवा पुलिस ने कहा है कि यह एक नकली रिपोर्ट थी। एडविन पर एक जालसाजी मामला दर्ज किया गया। भारतीय क्रिकेटरों के लिए एक प्रमुख फिल्म नायक रामचरण ने अपने घर पर रात भोज का आयोजन किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 मैच रविवार को उप्पल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इस मैच में भारत को बड़ी सफलता मिली है। रामचरण ने भारतीय क्रिकेटरों को आमंत्रित किया। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव सहित कई खिलाड़ी मैच के बाद रामचरण के निवास पर गए। चरण ने उन्हें एक विशेष रात्रि भोज दिया, क्रिकेटरों को सम्मानित किया और उनके साथ लगे रहे। एक प्रमुख तेलुगु मीडिया कंपनी ने एक खबर प्रकाशित की है कि चिरंजीवी के परिवार और कई हस्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। प्ले स्कूल के कार्यान्वयन की मांग करते हुए उप्पल में भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच में एक VRA ने विरोध किया। राज्य में 23,000 VRA की ओर से प्ले कार्ड प्रदर्शित किया गया था। खम्बम ग्रामीण क्षेत्र के अजय हाल ही में मंत्री KTR और सरकार के महासचिव सोमेश कुमार से अपनी मांगों पर VRA प्रतिनिधियों के साथ मिलकर बातचीत की। मंत्री और CS ने कहा है कि हड़ताल को बंद कर दिया जाए और उनकी मांग पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है तब तक हड़ताल जारी रहेंगी। सिनेमा अभिनेत्री प्रज्ञा जायसवाल मेडचल जिले में पिरजादीगुड़ा नगर निगम में कांचीपुरम नारायणी सिल्क्स मेगा शोरूम का उद्घाटन किया। मेगा शोरूम का उद्घाटन करने के बाद प्रज्ञा जायसवाल ने कहा है कि वह नारायणी सिल्क्स के तहत चौथा शोरूम खोलकर खुश है। प्रज्ञा जायसवाल ने कहा है कि कांचीपुरम नारायणी सैकड़ों डिजाइनरों के साथ ग्राहकों को सस्ती कीमतों के साथ आम जनता के लिए उपलब्ध कराया गया है।
This is the 4th store and they will expand more and more. There are 3 more beautiful stores already and I'm sure there will be hundreds more considering how passionate these boys are. So I wish them all the best and all the success. I just saw some of the sarees and they look absolutely stunning. They're specializing in silk sarees, so they are the best silk sarees from all over the country. Not just Pattu sarees, but also sarees from Banaras and Kolkata and every possible beautiful silk saree that you can imagine. They also have some stunning bridal lehengas and gowns. So come here and shop with your family for the festivals and weddings and all the special occasions. Actually, I just also realized they have some very light sarees also. So it's not just traditional. They have some very youthful contemporary sarees for the young generation as well. ये थे अब तक के ताज़ा समाचार। आगे के ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव।